Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183-255-1995. Pandit Beznath Senior Secondary School. नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कटनी जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तिवरी गांव में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्लीमनवाद थाना के तिवरी गांव में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दशहरा समारोह देखने अपने भाई, जीजा और सहेली के साथ तिवरी गांव दशहरा देखने गई नाबालिग युवती से 4 युवकों ने युवती के भाई और जीजा से मारपीट कर 2 युवतियों को जंगल ले गए, जहां एक युवती अपने को छुड़ाकर भाग आई और दूसरी युवती से 4 युवकों ने दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गए। युवती की शिकायत पर स्लीमनाबाद पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को अरेस्ट कर एक फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। परंतु एक बात सामने आती है कि पीड़ित का भाई पीड़ित की सहेली के साथ चल रहा था, तभी पीड़ित और जीजा साथ चल रहे थे। चारों जब साथ चल रहे थे तब दोनों युवतियों को कैसे 4 युवक उठाकर ले गए और एक युवती से सामूहिक रेप भी कर लिया। पुलिस ने भी बिना जांच किए जल्दबाजी में केस दर्ज कर लिया। कहीं न कहीं पीड़ित का बयान संदेह के घेरे में है। बात बताओ, बलात्कार किया था। कैसे क्या हुआ था, पूरी बात बताओ ना। हम घूमने जी लोग के साथ गए थे तो 4 लड़के पीछे पड़े थे मेरे। तो फिर हम घूमते घूमते गए तो क्या कहते हैं, वहाँ पर 4 भैया थे, वो उनने हम लोग को पकड़ा था। कहाँ ले गए थे वो उन लोग ले गए थे भटिया साइड जंगल में। हाँ। तो वहाँ से कैसे बच के निकले तुम? तो क्या कहते हैं, दीदी एक थी तो दीदी भाग गई थी, काट दी थी तो उसको, तो वो भाग गई थी। फिर मेरे पापा जी को बताई। कितने बजे की बात है ये? 10 बजे की। कितने लोग थे वो? 4 थे पर 3 लोग मिले। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 4 थे। 2 लोग को पकड़ के लगे? हाँ। किसको? भैया थे, एक भैया था, एक जीजा जी थे और 2 लड़की थी। 2 लड़कियों को लेके गए थे? तो हमको बस लेके गए थे। हम बाकी वो भाग गई थी? हाँ, वो भाग गई थी। 2 लड़के थे, कौन थे, क्या नाम है उनका? श्यामलाल और आशीष। वो मेरे जीजा जी हैं। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कटनी शहर में आम जनता को सस्ती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए दाल मिलर संघ ने शहर के बीच दुकान खोली, जिसमें प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक आम जनता को 120 और 150 रुपए प्रति किलो में बेचेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कटनी शहर में आम जनता को सस्ती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए दाल मिलर संघ ने शहर के बीच दुकान खोली, जिसमें प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक आम जनता को 120 और 150 रुपए प्रति किलो में बेचेंगे। आज दाल मिलर संघ के निवेदन पर कलेक्टर विकास नरवाल ने और विधायक संदीप जायसवाल तथा महापौर शशांक श्रीवास्तव ने फीता काट कर दुकान का उद्घाटन कर दाल बेचकर किया शुभारंभ। बोला गया है दुकान का आपने उद्घाटन किया है, पहले और कहाँ तक चलेगी? नहीं, जो कटनी के मिलर्स ने ये पहल की है, ये तो वास्तविक रूप में की है और एक पॉजिटिव सोच के साथ की गई है। और मेरा तो यही से आग्रह रहेगा, इसको जब तक फिर प्राइसेस पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो जाते हैं तब तक इस मुहिम को चालू रखें, ताकि जनता को सस्ती रेट में दाल मिलती रहे। और कार्रवाई की बात की जाए तो जिले में भी कितने कार्रवाई सामने आई? अभी 2 मिलर्स की जाँच की गई है। आज सुबह से जाँच प्रारंभ कर दी गई है। शासन ने 3 दिन का समय सबको दिया था, वो कल खत्म हो चुका है। आज जांच शुरू हो गई है, हमारी टीमें लगी हुई हैं और एक मिल की हम जांच कराएंगे और पूरी नियमानुसार जांच कराएंगे और शासन के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करेंगे। सर, पूरे प्रदेश में छापे पड़ रहे थे, कटनी में छोड़ दिया गया, ऐसा क्यों सर? देखिए, ऐसा है कि छापे की शुरुआत जो है कि पहले दिन ही हुई थी। उसके बाद शाम को ही शासन के 3 दिन के रिलैक्स करने के निर्देश हो गए थे। जब शासन ने एक निर्देश जारी किए हैं तो उसका पालन करना जो है कि जिला प्रशासन का कर्तव्य है। शासन के निर्देशों का हमने पालन किया। तो छापे की कार्रवाई चलेगी इसके खुलने के बाद की? बिल्कुल चलेगी। वो कार्रवाई जो है कि लगातार जारी रहेगी। हर मिल का स्टॉक का वेरिफिकेशन होगा। मैं शुरू से यही कहता आया हूँ कि हमारा उद्देश्य ये है कि शासन की लिमिट के अंदर हर एक मिलर के स्टॉक को लेकर के आना है। यदि मिलर अपनी स्वेच्छा से करता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो। सर, ऐसी दुकानें शहर में और कितनी जगह खुल सकती हैं? नहीं, अभी तो जैसे कि ये दुकानें जो है कि व्यापारियों ने अपने
जो है कि खुद ही मोटिवेट होकर के खोली है। इसमें जो है कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही शासन से ऐसे कोई निर्देश नहीं है। ये खुद इन्होंने मोटिवेट होकर के खोली है। तो अगर ये एक दुकान सक्सेसफुल चलती है, इसमें कोई कठिनाई आएगी कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तब उस पर विचार करेंगे। अदरवाइज एक दुकान खुलने से भी जो है कि जनता को त्वरित रिलीफ होगा। सर, ये क्वांटिटी का जो निर्धारण किया है, अभी आप बोले हैं कि APL धारकों को आधा किलो, क्या उसमें मेरा केवल सुझाव है, क्योंकि ये इनका प्राइवेट अफेयर है, ये इनको तय करना है। मैं इसमें जो है कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। ये तो मेरे सुझाव है, पर व्यक्तिगत सुझाव है। लिमिट का निर्धारण है, ये लिमिट का निर्धारण नहीं है। नहीं, ये मैं निर्धारण कर भी कैसे सकता हूँ। थैंक यू। सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कटनी के दाल मिलर्स ने आगे बढ़कर के अपनी स्वप्रेरणा से यहाँ के दाल मिल संघ ने एक सस्ती दाल की दुकान खोलने का जो काम किया है, वो बहुत सराहनीय काम है। क्योंकि पूरे देश भर में दाल की कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये मंशा है कि दाल के रेट कम हो और सस्ती दाल सबको उपलब्ध हो। और इसलिए सरकार ने इसके लिए थोड़ा कंट्रोल लगाया और फिर व्यापारियों की मांग पर व्यवहारिक पक्ष का विचार करते हुए इसकी लिमिट को 4000 क्विंटल तक बढ़ाया। और आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा जो इम्पोर्टेड दाल है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन खत्म करने की योजना है। लेकिन कुल मिलाकर के उसके पीछे भावना यह है कि दाल की कीमत कम हो और बाज़ार में दाल लोगों के लिए उपलब्ध हो। इसके लिए जो प्रयास किया गया सरकार द्वारा, निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, व्यापारियों को मांग पर भी विचार करती है, साथ ही साथ जनता के लिए भी सस्ती दाल उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, ताकि सरकार की कार्रवाई से, ये जो छापे की कार्रवाई है, छापे की कार्रवाई तो नहीं कह सकते, ये स्टॉक वेरिफिकेशन की कार्रवाई है, जिसके माध्यम से लोगों के दाल के स्टॉक की जानकारी होगी और उस आधार पर जब दाल का स्टॉक बाजार में निकल कर के आएगा तो ये मांग और सप्लाई के नियम के आधार पर उसकी कीमतें कम होंगी और आम जनता को सस्ती दाल उपलब्ध होगी। और ये जो प्रयास है वो भी सराहनीय है, क्योंकि लोगों ने अपने आगे बढ़ कर के प्रयास किया है और सरकार की भी मंशा यही है कि सबको सस्ती दाल उपलब्ध हो। इसके लिए लगातार जो दाल मिलर्स ने काम किया वो बधाई के पात्र हैं। प्रशासन ने जो संवेदनशीलता के साथ इनकी मांग पर विचार किया, मध्य प्रदेश शासन ने विचार किया, उसके लिए शासन संवेदनशील है और सभी संवेदनशील हो काम करेंगे तो जनता को लाभ इसका मिलेगा। इसके लिए हम सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया। देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा तो ये पहुंचेगा कि जो दाल 200 रुपये या थोड़ा बहुत घट के 180-190 रुपये में बताई जा रही है, वह उस क्वालिटी की दाल यहाँ 150 रुपये में मिलने लगेगी। उससे कुछ कम क्वालिटी की दाल यहाँ रेट लेके हुए 120 रुपये। तो बाजार में, जैसा कि अभी मैंने अपने यहाँ विचार व्यक्त किए थे तो बोला था, खेल मांग और पूर्ति का। मांग बढ़ गई, पूर्ति कम हो गई। अगर मांग बढ़ गई और पूर्ति कम होगी तो रेट बढ़ जाएंगे, और पूर्ति बढ़ गई और मांग कम होती गई तो रेट घट जाएंगे। तो सीधा सिद्धांत ये है, शासन ये चाहता है कि जो मांग है उस हिसाब से पूर्ति बढ़े। आज एक बहुत अच्छा निर्णय भी हो गया दिल्ली में कि आयात की हुई दाल पे स्टॉक लिमिट की जा रही है। निर्णय के डिटेल्स आना अभी बाकी है, लेकिन शासन किसी भी तरह से चाह रहा है कि बाजार में दाल बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो। APL धारक जो कार्ड है उनको कलेक्टर साहब ने बोला कि आधा किलो एक हफ्ते में मिलेगा, उसकी क्वांटिटी क्या बढ़ाएंगे क्या? देखिए, कलेक्टर साहब ने ये नहीं बोला कि आधा किलो मिलेगा, कलेक्टर साहब ने उदाहरण दिया है। कितनी क्वांटिटी मिलेगी हफ्ते? नहीं, कलेक्टर साहब ने उदाहरण दिया कि जैसे कि अपन जो गरीबी रेखा वाला उसको 1 किलो, अत्यंत गरीब को 1 किलो, उससे कम गरीब वाले को 1.25 किलो और जो सामान्य है उसको आधा किलो दें, जैसे कि कहा। बाकी ये तय करेंगे क्या करना है, और फिर कोई गड़बड़ी समझ में आएगी तो बोला ना, निर्णय में सुधार होगा। ठीक है। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। देश में जहां फिरका परस्त ताकतें अमन के लिए खतरा बनी हुई है और हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की कोशिशों में लगे हैं, वहीं ऐसी ताकतों को हमारा भाईचारा करारा जवाब देता है। देश में जहां फिरकापरस्त लगाते अमन के लिए खतरा बनी हुई है और हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं ऐसे ताकतों को हमारा भाईचारा करारा जवाब देता है। महोबा में ऐसी ही एक मिसाल देखने को मिली नवरात्रि पर्व में आयोजित ब्यूटी कंपटीशन में, जिसमें मुस्लिम लड़की शिफा खातून ने मां अंबे की छवि धारण कर सबका मन मोह लिया।
और शिफा को प्रथम पुरस्कार दिया गया। शिफा के माता पिता इससे काफी खुश हैं और इसे देश के अमन के लिए संदेश मानते हैं। देश के भाईचारे के लिए खतरा बन चुकी फिरका परस्त ताकतें यहाँ के अमन को बर्बाद करने पर तुले हैं। धर्मों की आड़ में राजनीति करने वाले लोग नफरतों के बीज बो रहे हैं, लेकिन आज भी देश में भाईचारे की मिसाल कम नहीं हुई है और इसी के चलते फिरका परस्तों के मंसूबे ध्वस्त होते जाते हैं। महोबा शहर में एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली। मोहल्ला शेखुनगर में हिंदू मुस्लिम मिलकर नवरात्रि में मां का दरबार सजाते हैं। कई वर्षों से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नवरात्रि पर्व के बाद आयोजकों द्वारा ब्यूटी कंपटीशन कराया गया, जिसमें 12 साल तक के बच्चों ने मां के सभी अवतारों की छवि बनकर पेश हुए। इस कार्यक्रम में जमील की पुत्री शिफा खातून ने मां अम्बे की छवि धारण कर सभी का मन मोह लिया। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में चक्र लिए हुए शिफा देवी के अवतार में नजर आती हैं। आयोजक मंडल ने उसे प्रथम पुरस्कार दिया। शिफा भी पहला इनाम पाकर खुश है। 9 साल की शिफा की माने तो वह सभी धर्मों का आदर करती है। उसकी मां ने उसे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार किया था। वहीं शिफा के पिता जमील भी सभी को साथ रहने की बात कहते हैं। उन्होंने बताया कि शिफा ने मां अम्बे का किरदार निभाकर सभी को संदेश देने का काम किया है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। का माहौल बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग यहाँ सब रहते हैं दोस्तों में मिलजुल कर, ना हम हिंदू मुसलमान ये सब नहीं मानते। सब जो भी करते हैं सब एक साथ मिलकर करते हैं। हमारा जो त्योहार है तो वो मनाते हैं, जो उन लोगों का त्योहार है तो हम उनके साथ में मनाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब ये नौ दुर्गा का त्योहार आता है। यहाँ पे मालूम देवी स्थापना होती है। बच्ची ने मेरी भाग लिया, उसको प्रथम पुरस्कार मिला। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देख करके हमारे उसको ये इनाम मिला जी। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक माहौल खराब होता है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को यही कहना चाहेंगे जो ये हो रहा है वो सब ये ना होना चाहिए, सब मतलब साथ में मिलजुल के करना चाहिए। हमारा नाम शिफा खातून है। मैं लोगों को संदेश देती हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खेलते हैं। मैं ऊपर वाले भगवान को सबको एक मानती हूँ। कैसा लग रहा है आपको जो है जो मुझे पहला इनाम मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें किसने प्रेरणा दी थी कि तू? मेरी मम्मी ने कहा था तुम जाओ इसमें भाग लो। अच्छा, तो मम्मी ने कहा था। मम्मी कहती है कि सारे धर्म एक हैं। महोबा शहर कोतवाली के शाह पहाड़ी रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें से दोनों की मौत हो गई। महोबा शहर कोतवाली के शाह पहाड़ी रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। तीसरे घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा के ग्राम भटवेरा निवासी हरिदास अपने भतीजे और 2 मित्रों के साथ अटगोहा गाँव में निमंत्रण कर बाइक से घर लौट रहा था। एक बाइक पर हरिदास अपने भतीजे राम स्वरूप के साथ था, जबकि दूसरी बाइक पर 2 अन्य रिश्तेदार रामकिशोर और विनोद थे। शाह पहाड़ी रोड पर उस समय सड़क हादसा हो गया जब सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दोनों बाइकों को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार अपने आप को बचा नहीं सके और ट्रैक्टर से जा टकराए। घटना से हरिदास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भतीजे राम स्वरूप और राम किशोर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से रास्ते से आ रहे थे, ट्रैक्टर वाले ने एकदम से मोड़ दिया, बाइक आवर गई इसमें। कहाँ की घटना है? टोड़ी तेगाला। कौन है तुम्हारे? हमारे चाचा है, एक दादाजी है। वहाँ से जब आ रहे थे हम अटको, वहाँ से निमंत्रण में गए थे, घर वापसी हो रहे थे। खींच के 40-50 की स्पीड से ज्यादा बाइक नहीं थी हमारे दोनों। ये बगल में थे, इनकी बगल में मैं था। हम इनको क्रॉस ले रहे थे ट्रैक्टर को। इनका ट्रैक्टर इतनी स्पीड से था कि इन्होंने सीधा राइट हैंड को पूरा मोड़ दिया। न इनने हाथ दिया, न डिपर जलाई, न इंडिकेटर दिया, कुछ नहीं किया। इकट्ठा पूरा ट्रैक्टर काटने से घटना हुई है। और नेस में कोई अगर हमारी गलती होगी, हम इनसे वो कर रहे थे, ज्यादा स्पीड में गाड़ी थी, कंट्रोल नहीं कर पाई। इतनी कंट्रोल करते भी गाड़ी बिल्कुल जब नजदीक आ गई, हमारी गाड़ी क्रॉस करने ही वाली थी, इन्होंने ट्रैक्टर पूरा मोड़ दिया। ये कौन सा पुल है? ढूंढा पुल। लोड़ी तेगाला से जैसे लेफ्ट होते हैं ढूंढा पुल मिलता है, यहीं पे। कौन है ये अब ये हमारे हरिदास चाचा इनका नाम है, और वो दादा के लड़के हैं रामस्वरूप। ट्रैक्टर चालक भाग गया, यहाँ से रखवाया, हम उनको रखने में लगे रहे। ट्रैक्टर वहीं खड़ा है, लड़का भी वहीं खड़ा, हमारा भाई खड़ा छोटा अनिल, उसमें नंबर नहीं है। नहीं वहाँ पे खड़ा, अगर मौजूद आपको देखना हो तो आए गए हमारी एक हरिदास है, उम्र लगभग 35 वर्ष, वर्कर रहने वाला है। ये तो मृत अवस्था में ही आया है, रास्ते में मर गया जब यहाँ
उसकी मौत हुई। दूसरा नाम स्वरूप है, 30 वर्ष उम्र है, लेबर का ये भी रहना, ये गंभीर घायल है, सब में चोट है, इलाज अभी चल रहा है। अगर आगे जरूरत होगी तो हम न्यूरोलॉजी से रेफर कर। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। मोगा जिला के अधीन पड़ते कस्बा निहाल सिंहवाला की मंडी में आज उस समय काम रुक गया जब ऑल इंडिया फूड एंड अलाइड यूनियन में हड़ताल कर दी और जो मंडी के धान से ट्रक भरे खड़े थे उनको भी मंडी से बाहर नहीं निकलने दिया। मोगा जिले के अधीन पड़ते कस्बा निहाल सिंहवाला की मंडी में आज उस समय काम रुक गया जब ऑल इंडिया फूड एंड अलाइड यूनियन ने हड़ताल कर दी और जो मंडी में धान के ट्रक भरे पड़े थे उनको भी मंडी के बाहर नहीं निकलने दिया। फूड एंड अलाइड वर्कर मांग कर रहे थे कि उनके करोड़ों रुपए जो ईपीएफ फंड में जमा थे वह यूनियन के कुछ पुराने अहदेदारों से निकलवा लिए हैं, जिसकी नाराजगी को लेकर आज उन्होंने मंडी में हड़ताल कर दी और धान की लदाई और उतरवाई बंद करा दी। उन्होंने मंडी के गेट पर मंडी से जा रहे धान के ट्रक को भी रोक लिया। वहीं एसडीएम निहाल सिंहवाला ज्योति मट्टू ने बताया कि दोनों पार्टियों को बैठाकर उनका फैसला करवाया जा रहा है ताकि मंडी का काम न रुके और धान की खरीद को यकीनी बनाया जाए। जो कि साडा 1998 तो लैके हुण तक जो साडे फंड दे विच घपला कीता गया, उस घपले दी असीं जांच पड़ताल लई एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को दित्ती, लेकिन उहदी अजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। घपला तकरीबन लगभग 5 करोड़ तो उत्ते, एक 18 सालों का साडा जो पैसा है वो मजदूरों का बेहद नुकसान हो गया। असी इस करके ना तो किसान का नुकसान चाहते हैं, ना असी महकमे का नुकसान चाहते हैं। असी महकमे तो इंसाफ चाहते हैं कि ये बंदियां ते परचा किया जाए अते ये बंदे कमेटी चों खारज करे जाण, ये साडी मंग है। किहड़े बंदे ने वो जिन्हां ने यह घपला कीता? एक लाल सिंह, सुखदेव सिंह, काका सिंह, मलाकर सिंह, ये 4 बंदे है जिहड़े जिन्हां ने मतलब यह घपला कीता। तुसीं प्रशासन दे ध्यान च लिआंदा सीगा जी? प्रशासन दे ध्यान च लिआंदा, प्रशासन ने सानूं विश्वास दवाया लेकिन करया कुछ नहीं। अज वाला संघर्ष की है तुहाडा? अज वाला संघर्ष जो सानूं इंसाफ ना मिलिया, इस करके असीं फिर दोबारा यह संघर्ष विधिया। हुण असीं उन्ना चिर यह संघर्ष जारी रखांगे जिन्ना चिर सानूं इसका इंसाफ नहीं मिलदा। जी जानकारी भाई जी साडा लेबर यूनियन का पंजाब एंड फूडलैंड यूनियन का काम है। असीं अज तो पहला ईपीएफ फंड का बहुत साडा घपला होया वै, फिर साडा 3 सीजनां का ठेकेदारी का जिहड़ा टेंडर सी लेबर यूनियन के नाम से, असीं यूनियन के नाम से टेंडर होना सी ते असीं मता पा के इन्हां 4 बंदे की जिम्मेवारी लाई सी, लाल सिंह, भूपा सिंह, काका सिंह, मनागर सिंह। तो इन्हों ने सानू लेबर से जो कोई नफा होंदा टेंडर का इन्होंने सानू कोई नहीं वंडिया। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का इस भी घपला कर गए, सानू ये पैसे नहीं दे रहे। इस करके साडा इन्हों साडा विश्वास उठ गया। असीं नवीं कमेटी चुन के इन्होंने बंदिਆਂ ਨੂੰ खारिज करना चाहुंदे हैं, तो नवीं कमेटी ਨੂੰ असीं लागू करना चाहुंदे हैं। जो साडा रौला है, असीं साडा किसान ना कोई रौला नहीं, साडा कोई आड़तीआं नाल नहीं, साडा कोई मजदूरां नाल नहीं, ना साडा प्रशासन नाल है। असीं काम रोकना नहीं चाहुंदे, पर आह साडी मजबूरी करके असीं काम रोकना चाहुंदे हैं। इस करके काम रोकते हैं क्योंकि जो गौरमेंट ने खरीदा हुआ झोना है वो साडा मजदूरों का हक होंदा चक के उन्होंने लेके जाना। तो साडी पिछली मजदूरी है, बंदे सानू हिसाब नहीं दे रहे, दफाटड़ बंदे हो गए, सानू इन्हां दा विश्वास उठ गया। इन्होंने चलदे करके असीं नवीं कमेटी चुनना चाहुंदे हैं। कर ना तो असीं किसी जिमीदार नूं तंग करना चाहुंदे हैं ते ना ही सरकार प्रशासन के खिलाफ जाना चाहुंदे हैं। सानू इंसाफ मिलना चाहिए। असीं प्रशासन तो हथ बन के बेनती करते हैं, सरकार तो मंग करते हैं भी साडा वध तो साडा इंसाफ किया जाए, जिहड़े साडे पिछले पैसों का साडा हिसाब फंडां दा साडा हिसाब कराया जाए ते नवीं साडी कमेटी चुन के लागू की जाए। इन्ने असीं इंसाफ प्रशासन दे ध्यान च लिआंदा तुसीं मसला? असीं प्रशासन दे बार-बार ध्यान करते हैं, 3.5 महीनों तो प्रशासन के ध्यान दे रहे हैं। SDFC नूं चिट्ठी भी दे के आए हैं, DC साहब नूं भी चिट्ठियां दित्तियां होईयां, नॉलेज कीतियां होईयां, साडे DM दे भी दित्तियां, जिला मैनेजर डिस्ट्रिक्ट कमीशन दे भी, SDM ने हल सिंह वाले ने सानूं पहलां कुछ दिन धरना दित्ता सी, सानूं भरोसा दे के चुकवाया गया सीगा। असीं वो धरना उन्हां दे कहण ते चक लिया सी। उन्होंने कहंदे असीं चाहुंदे भी साडा जिहड़ा पिछला 3 सीजन का ठेकेदारी का हिसाब किताब सानूं मिलना चाहिए। जिहड़ा EP फंड का जिहड़ा रौला साडा वो निबड़िया जाना, दोषियों दे सिर परचा देना चाहिए। इस तरह जी अज जिहड़ा मसला आया साडे कोल अलाइड पंजाब अलाइड यूनियन जिहड़ी है वर्कर एसोसीएशन है, ऑल इंडिया लैवल दी ये यूनियन है और मार्च विच टेंडर जिहड़ा यूनियन दे नां ते होया फॉर लेबर एंड कार्टेज। साडे कोल कोई 15-20 दिन पहला
ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਓ, तो मंडी का काम निर्विघ्न चलन दो। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पांचों तख्तों के जत्थेदारों को तलब करने के बाद मुअत्तल हुए 5 प्यारों ने आपस में बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार किया। 5 तख्तों के जत्थेदारों को तलब करने के बाद मुअत्तल हुए 5 प्यारों ने आपस में बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार किया। मीटिंग के बाद उन्होंने इस बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती ने 5 प्यारों के फैसले का जहां स्वागत और समर्थन किया, तो वहीं एसजीपीसी की ओर से उन्हें सस्पेंड करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उनका कहना है कि जब 5 प्यारों ने गुरु मर्यादा के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अरदास करके और खंडे बाटे का अमृत छिड़कने से पहले यह फैसला लिया, तब उनकी पदवी बहुत ऊंची होती है, इसलिए उनका यह फैसला सही है। उनका कहना है कि श्री अकाल तख्त से संबंधित फैसले सिख विद्वानों और पथक जत्थेबंदियों के साथ विचार करके सिख कौम की भावनाओं को ध्यान में रखकर करने चाहिए, क्योंकि 1984 के बाद श्री अकाल तख्त की इमारत तो दोबारा बन गई, लेकिन इसकी मर्यादा और सिद्धांत जब भी भंग हो जाते हैं बहुत समय लगता है उसको बहाल करने में। 5 प्यारों के फैसले को उन्होंने सही बताते हुए कहा कि उनको सस्पेंड करने का जो एसजीपीसी का फैसला है वह दुखदायी है और यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। इसके परिणाम भविष्य में अच्छे नहीं होंगे। एसजीपीसी को चाहिए तो यह था कि 5 प्यारों और जत्थेदारों के साथ बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालते। चंगे जिहड़े विद्वान चिंतक ने उन्हां दी सलाह मशवरे दे नाल ये कार्य होने चाहिए। जदों थोड़े जी काली दे नाल कोई काम हो जाते हैं फिर उहदे लई वाद विवाद जिहड़े शुरू हो जाते हैं। केवल सिख धर्म की प्रभु सत्ता दा अते गौरवमय सिख सिद्धांतां की अगवाई करने वाला अकाल तख्त है। अकाल तख्त वालों कोई भी ऐसा कार्य ना होवे जिस करके लोग उहदे ते कोई किंतु परंतु करन दी किसी नूं भी कोई इस तरह का मौका नहीं देना चाहिए। मैं इस गल नूं बस इन्नी गल ही कहना चाहांगा भी 5 प्यारिਆਂ ने जो कार्य कर लिया सी उन्हां नूं मुअत्तल करना बहुत दुखदाई घटना। बस यही मैं कहना चाहांगा, होर मैं कुछ नहीं कहना। नहीं हुण जो उन्होंने फैसला लिया महाराज की हजूरी अरदास करके किया वा, उन्होंने कोई फैसला गलत नहीं लिया, फैसला ठीक लिया वा, पर उन्होंने मुअत्तल करना भी जिहड़ा वो भी उदों दुखदाई गल हो गई। बहुत नवे विवाद साडे खड़े हो गए ने। सानू इन्हां नूं सिर जोड़ के दूसरियां भी संप्रदावां दे जिहड़े मुखी ने और पंथ दे चिंतक ने उन्हां सारिआं नूं सिर जोड़ के इकट्ठे हो के
ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਗੌਰਵਮਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਖਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। कई दिनों से चले आ रहे पंजाब के हालातों को देखते हुए आज मोगा में भी पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया ताकि मोगा जिले के अंदर शांति का माहौल बना रहे। पिछले कई दिनों से चले आ रहे पंजाब के हालातों को देखते हुए आज मोगा में भी पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया ताकि मोगा जिले के अंदर शांति का माहौल बना रहे। वहीं मोगा में पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च पूरे मोगा के बाजारों और गलियों में निकाला गया। जो पिछले फरीदकोट में जो इंसीडेंट होया सी ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਰਾਮਿਲਿਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਨਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟੈਕਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਲकुल ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ है। मोगा से विपिन होगा। सीएम सिटी करनाल में बदमाशों को पुलिस व कानून का कोई खौफ नहीं रहा है। आए दिन कोई न कोई वारदात कर बदमाश फरार हो जाते हैं। सीएम सिटी करनाल में बदमाशों को पुलिस व कानून का कोई खौफ नहीं रहा है। आए दिन कोई न कोई वारदात कर बदमाश फरार हो जाते हैं। चर्चित जिम ट्रेनर की हत्या का मामला अभी सुलझा ही था कि आज करनाल के मेरठ रोड पर स्थित नगला फॉर्म गांव में जमाला नाम के युवक की हत्या कर दी गई। जमाला को उसके घर में घुसकर ही बीती देर रात 4 गोलियां मारकर आरोपी फरार हो गए। करनाल के गांव नगला में बीती रात करीब 12 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जन भर हथियारबंद बदमाश हाथों में हथियार लेकर जमाल सिंह के घर पर आए और उस पर घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि जमाल को 4-5 गोलियां मारी जिसके बाद जमाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि जमाल सिंह की अपने ही गांव के कुछ लोगों से आपसी रंजिश चल रही थी। बीती रात भी उन्हीं लोगों ने उस पर गोलियां चलाई। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस थाना सदर ने जमाल की हत्या के आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जमाल के ऊपर भी पहले कई मामले दर्ज थे और गांव में ही उनके 2 गुटों में पुरानी रंजिश चल रही थी। इसमें जमाला नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है।
तो उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, आगे तफ्तीश कर रहा है, कार्रवाई जारी है। FIR में जो बात सामने आई है, जो मुद्दे ने लिखा है, उसमें 6 लोगों के नाम दिए हैं और 2-3 अन्य के बारे में बताया है, जिनके नाम उनको वो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। 302, 34 IPC और आर्म्स एक्ट में FIR रजिस्टर की है। पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, वो उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें 5 स्पेशल टीम बना के और दबिश दी जा रही है। कौन कौन आए थे, कितने लोग आए थे और क्या किया उन्होंने? 8-9 जने थे, सारे गोली ले रहे थे, बंदूक का 10-12 थे। अच्छा। फिर कहते थे सारे मेरे को मारे, मैं तो गिर गई थी, सारे बंदूक चला के चले गए थे। घर भरी भी नहीं घूम लिए थे। फिर भाग के तो मेरे को पता भी नहीं चला। आपको भी मारपीट की उन्होंने? हाँ जी, मेरे आदमी को गोली चलाई थी, चले गए थे, मैं अपने आदमी के साथ पड़ गई थी। कितनी गोलियां मारी उसने? 5 गोली लग रही है उसको, सारे एक यहाँ छाती पे लग रही है, एक टांग लग रही है, एक बाजू पे लग रही है। क्या मामला था? कोई पिछला मामला रंजिश चल रही थी कोई आपकी? हाँ जी। क्या मामला था? पहले झगड़ा हुआ था? पहले पिछला कोई झगड़ा झुगड़ा भी चला हुआ? कुछ नहीं थी, कितने लोग आए थे गोली मारने वाले? 8-9 थे, 10-12 वो थे, लड़के आए थे, छोरे छोरे उसके भतीजे। आपका क्या नाम है? करनाल से संजय रैना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद में निसंतान को औलाद देने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग का एक आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद के मुअफ्फिल थाना इलाके से एक 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर भाग रहा था अपराधी। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना इलाके में पांडेपुर गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक 4 साल के बच्चे को किया अगवा। बच्चे का नाम प्रिंस कुमार बताया जा रहा है। बच्चे की मां ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देव मदनपुर, रफीगंज सहित सभी थानों को अलर्ट कर दिया और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने महज 45 मिनट के अंदर छापेमारी कर आपस थाना में GT रोड से एक अपराधी मोहम्मद अरमान खान को प्रिंस कुमार के साथ बरामद किया, जबकि एक आरोपी मेजर उर्फ सुधांशु फरार हो गया। अरमान खान दाऊदनगर का रहने वाला है, जबकि मेजर उर्फ सुधांशु औरंगाबाद के शाहपुर का रहने वाला है। अपराधी मोहम्मद अरमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे कई राज खोले हैं। पुलिस को सबसे पहले ये शक था कि यह अपहरण फिरौती के लिए किया गया है, लेकिन मामला उल्टा निकला। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो बच्चा चोरी करके किसी ऐसे परिवार को देना चाहता था जो गया में रहता है और उसका कोई औलाद नहीं। पुलिस ने बताया कि इस अपराधी की भूमिका बच्चे का अपहरण कर आगे देना था और इसके बदले में उसे 60,000 रुपए मिलने वाले थे और इस बच्चे को एक ऐसे दंपति को सौंपने वाले थे जो निसंतान है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। क्या हुआ था बाबू? हम यहाँ से गए, जाने के बाद दर्शन होने गए तो दर्शन करे, पूजा पाठ करे और करके लौटे तो फार्म पर हम उतर के दुकान में कुरकुरे लिए और हम लोग तीनों भाई बहन खाते खाते आ गए। जब आए ना तो मोटरसाइकिल वाला था तो टंकी पर तेल लेके वो आया हमको पास, तो हम कहें कि पैसा वैसा कोई करेगा तो उसका किया कि उठाया, हम उठाया तो हम गोड़ उसको लटक गए तो हमको ढकोल के पार हो गया, लेके भाग गया मोटरसाइकिल से। कितने लोग थे? वो लोग कितना लोग था? दर्शन करने के लिए गांव के लोग के साथ में इन लोग भी गए। लौटते वक्त इन लोग लौट रहे थे, माँ आगे बढ़ गई और इन लोग भाई बहन एक साथ थे। भाई को मोटरसाइकिल वाला आया, 2 को बैठा हुआ था, बड़ा भाई का धक्का दे दिया, वो गिर गया और छोटा भाई को उठा के मोटरसाइकिल पर बैठाया और ले गया। उसके बाद तुरंत सूचना गया थाना को, हम लोग भी थाना से संपर्क किए और प्रशासन का तुरंत त्वरित कार्रवाई हुआ, जिसमें आमस के नज़दीक में सिमरी गांव के पास से बच्चा के भी बरामद किया और एक अपहरणकर्ता को भी पकड़ा गया। धन्यवाद के पात्र है प्रशासन। कल का जो ये पता चल पाया है कि किस लिए अपहरण किया गया था? कुछ पूछने पर वहाँ से तो पता चल रहा है। उसका कहना है कि 60,000 रुपया हमको हिस्सा मिलता जो निसंतान को देने के लिए गया ले जा रहे थे, लेकिन जगह नहीं बता रहा है। कोई आदमी का नाम बताया है, जितेंद्र करके है कोई, उसका नाम बताया है, उसी में प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival
from management, principal, staff and student of this historic institution, BN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School.